पर्यावरण चल रहा था, पर्यावरण में वायु प्रदूषण भी हो चुका है, जल प्रदूषण भी हो गया, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया था, अम्लवर्षा के बारे में बात हो चुकी है। कल जल प्रदूषण में कितने शैवालों पर जल दूषित हो जाएगा और कितने शैवालों की उपस्थिति में जल शुद्ध माना जाता है, इन सब बातों पर चर्चा हो गई है। आगे बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो शेष प्रदूषण बचे। लिखिए, ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, डीजे, जेट विमान, रॉकेट, स्वचालित वाहनों, स्वचालित वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों के सायरन से, तथा औद्योगिक संस्थानों के सायरन से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे हो रहा है? लाउड स्पीकर की आवाज से, डीजे से, जेट विमान के उड़ने से, रॉकेट के उड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वचालित वाहन जो रोड पे चलते हैं इनसे जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उनसे औद्योगिक संस्थानों में सायरन बजते हैं, उनसे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अगले पॉइंट से लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखना नोट डाल के, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। मल नहीं होती, डेसिबल। डेसिबल तो कहते हैं दशमलव को, डेसिबल होती है। देखिए, डेसिबल बल। अगला लिखिए, एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य, दूसरे पॉइंट से लिखिए, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य 80 से 90 डेसिबल को डीबी से भी प्रदर्शित करते हैं, इस बार लिख दे रहे हैं। डेसिबल ब्रैकेट में डी और बी की ध्वनि को सुन सकता है। नब्बे डेसिबल के ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अगले पॉइंट से लिखिए, 90 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। नब्बे डेसिबल की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है और स्वस्थ मनुष्य 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। लेकिन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार एक मनुष्य के ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगले पॉइंट से लिखिए, चौथे से, WHO के अनुसार, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक मनुष्य के
ध्वनि सुनने की क्षमता, ध्वनि सुनने की क्षमता 45 से 50 डेसिबल होती है। 45 से 50 डेसिबल होती है। WHO के अनुसार कितनी हो गई? 45 से 50 डेसिबल। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद मानी जाती है। हाँ, अगले पॉइंट से 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद मानी जाती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद मानी जाती है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, बता चुके हैं। अब एक प्रश्न पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, उसको भी लिख लीजिए। छठा पॉइंट, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, नहीं भाई, ऑडियोमीटर होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की ऊंचाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, हाँ हाँ हाँ, इकाई ऑडियोमीटर होती है। क्या भैया? ऑडियोमीटर होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई ऑडियोमीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य, अगली लाइन से लिखिए, 7वां पॉइंट, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, पानी के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र हाइड्रोफोन होता है। देखिए, पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र हाइड्रोफोन होता है। अब लिखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, मोबाइल, टेलीविजन, वीडियो गेम, वीडियो गेम आदि से निकलने वाली, आदि से निकलने वाली अदृश्य किरणों को, अदृश्य किरणों से, अदृश्य किरणों से इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण होता है।
क्या हुआ? अब हेडिंग डालिए ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव, उसके तीन नाम हैं। तीनों नामों को लिख लीजिए। क्या भैया? लिख लीजिए ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग की गैसों में सहायक होती हैं, मदद करती हैं, या कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। यही चार गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लिखिए, इन चार गैसों को, इन चार तत्वों को ग्रीन हाउस प्रभाव माना जाता है। इसको ऐसे ही रख लेना। पूछता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी गैस या कौन से तत्व ग्रीन हाउस प्रभाव के नहीं है। विकल्प दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कोई और दे देगा, या मीथेन दे देगा, 3 कोई और देगा। यही चार ही तत्व हैं जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट मारते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है पेड़ कटाई से, तो पिछली बार इस पर अमेरिका द्वारा भी जो है संवेदना व्यक्त की गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव के लिए प्रश्न पूछता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखना कि हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिए, हरित गृह प्रभाव के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चार तत्व तो याद रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यही चार तत्व के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा वो गलत है। अगले पॉइंट से लिखिए, तापमान में वृद्धि के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। लिख लीजिए आईएमपी डाल के, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। लाफिंग गैस या लाफिंग गैस, इसको भी लिख लो भैया, लाफिंग गैस भी कहा जाता है।
नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगले पॉइंट से लिखिए, मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है जिसे मार्स गैस या गोबर गैस या बायोगैस भी कहा जाता है। मीथेन कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। इसका नाम दूसरा क्या है? मार्स गैस या गोबर गैस या बायोगैस भी इसे कहा जाता है। अगले पॉइंट से लिखिए, मीथेन नामक गैस यहां लिख दें, मीथेन नामक गैस कहां पाई जाती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मीथेन नामक गैस सड़ी गली पत्तियों में, धान के खेतों में, तथा जुगाली मतलब होते जो भोजन करने के बाद पशु जुगाली करते हैं, मुंह डुलाते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं में, हाँ भैया, हाँ वही पगुरात है, वही मेथेन, वही जो पगुरात है वही है। जो पगुराते हैं उसी को कहते हैं जुगाली करना। पशुओं में मीथेन गैस पाई जाती है, वही है भैया। देखिए इधर लिखवाए हैं मीथेन एक प्राकृतिक गैस है, तो क्या सड़ी गली पत्तियों में किसी मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से डाला जाता है? नहीं डाला जाता। सड़ी गली पत्तियां जो गलती हैं उसके बाद प्राकृतिक रूप से अपने आप से मीथेन गैस बनी। दूसरी कंडीशन है, धान के खेतों में कोई व्यक्ति डालने थोड़ी जाता है, खरपतवार के लिए तो उसमें कीटनाशक दवाइयां पड़ती हैं, लेकिन मीथेन गैस बनाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्राकृतिक हो गई। तीसरा, जुगाली करने वाले पशु, जो पशु पागुर करते हैं, जो बता रहे हो, उस पागुर करते समय किसी व्यक्ति के द्वारा उसके अंदर कोई मीथेन गैस नहीं डाली जा रही। इसका मतलब मीथेन गैस का निर्माण किस तरीके से हो रहा है? प्राकृतिक तरीके से ही हो रहा है। उतारो, बंद कर।